हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट लर्निंग की एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस से किस तरह पैसा बनाया जाता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस है क्या, इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिना मार्केट में कुछ नहीं है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि मार्केट जहाँ से बाउंस बैक कर रहा, जहाँ मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा, ये जहाँ से प्राइस गिर रहा, जहाँ से प्राइस उठ रहा, इसको कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो इसका पता होना मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, ये स्टॉक ट्रेड करते हो या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, आप किसी भी चीज़ में ट्रेड करते हो, तो आपको इस चीज़ का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई मार्केट किस लेवल्स पे कहाँ से जा रहा और कहाँ से गिर रहा और क्यों गिर रहा, क्या रीज़न है इसका। तो ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो चलते हैं सीधा चार्ट पर और बात करते हैं इसे एनालाइज करने की बजाय हम अपने चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं सीधा चार्ट पे। तो फाइनली गाइज हम आ चुके हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो हम चलेंगे सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे। तो इसके लिए हमें जाना है टाइम फ्रेम पे और हम आ जाएंगे सीधा 1 डे टाइम फ्रेम पे। और इसे कर लेंगे हम चार्ट को छोटा। ये देखो आप, मैंने कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह लगा रखी है, तो मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है ना। ये ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे बैंक निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट है, ये 1 डे का। अब हम इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। ड्रॉ कैसे करेंगे, आपको इधर जाना है लाइंस पे और यहाँ से लेनी है, हमें सेलेक्ट करनी है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हम इसका सबसे पहले लो मार्क करेंगे यहाँ से। ये देखो, ये एक लो हो गया। अब इसका हाई क्या है और इसका मार्केट का यहाँ का सबसे ज़्यादा हाई क्या है, जहाँ मार्केट सबसे ज़्यादा ऊंची गई हुई है, ये रहा, ठीक है ना। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। लेकिन ये बड़े टाइम फ्रेम पे है, ये 1 डे टाइम फ्रेम पे। ये एक कैंडल जो है ना, ये जो आप देख रहे हो, ये एक कैंडल, ये 1 डे की कैंडल है, यानी पूरे दिन में एक कैंडल बनी हुई है, ये भी और ये भी। तो अब हम इसे मल्टीपल टाइम फ्रेम में छोटा कर करके इसे एनालाइज करेंगे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब हम यहाँ इसे क्या करेंगे, अब हम इसे यहाँ एनालाइज करेंगे कि भाई यहाँ कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। हम दोबारा जाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन में, ये सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट उठ रही है, ठीक है। और यहाँ ये रेजिस्टेंस है, ये देखो यहाँ से मार्केट गिर रही है, देखो यहाँ से मार्केट उठी, यहाँ से मार्केट गिरी। तो ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। सेम मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे। अब आप ये देख लो, ठीक। अब जाते हैं हम सीधा 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये देखो, अब हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या देखेंगे कि मार्केट ने कितना परफॉर्म करा, कहाँ से करा, क्या करा। अब आप यहाँ आ जाओ सीधा, ठीक है। ये मार्केट के अंदर ये एक सपोर्ट का काम कर रहा, जो कि लेवल है 47,617, ठीक है ना। अब आप इसी लेवल पे देखोगे ना, जहाँ मार्केट चल रही है, जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली 23 तारीख में, यहीं से आप देखोगे तो यहाँ मार्केट ने कई सपोर्ट ले रखे हैं। देखो, ये सपोर्ट ली मार्केट ने, ये सपोर्ट ली, ये रेजिस्टेंस बनाया, ये सपोर्ट ली, ये सपोर्ट ली, ये रेजिस्टेंस बनाया, ये रेजिस्टेंस बनाया, ये रेजिस्टेंस बनाया। तो आप इसे पीछे देखोगे ना, तो ये ऑलरेडी पीछे सपोर्ट बना चुका, ये रेजिस्टेंस, ये देखो। देखो, सपोर्ट तो बन जाती है, बार बार सपोर्ट बनती है जहां से मार्केट ऊपर गई। रेजिस्टेंस बनता है पहली बार अगर मार्केट यहाँ से 49,000 के लेवल से मार्केट आ रही है नीचे, तो ये मार्केट का ऑल टाइम हाई है, 50,000 के लेवल से, सॉरी। तो ये मार्केट का रेजिस्टेंस है। अब इसकी कोई सपोर्ट नहीं है। इसकी सपोर्ट कब बनेगी, इसकी सपोर्ट अब ये यहाँ से बनती हुई आ रही है, ये यहाँ बनेगी। और जब मार्केट इसके ऊपर निकल जाएगी तो फिर बनेगी ये सपोर्ट। अभी ये फिलहाल रेजिस्टेंस है 50,000 का बैंक निफ्टी के चार्ट में, ठीक है। तो ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हम इसे इंडिकेटर के थ्रू भी ड्रॉ कर सकते हैं, जिसे पिवट पॉइंट, ये रहा, इसने हमें ये सारे लेवल निकाल के दे दिए,
और इसके अलावा और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिनसे हम ये लाइन ड्रॉ करवा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। आपको पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड मार्क करना, ये देखो इसने हमें सारे जितने भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे सारे निकाल के दे दिए। ये देखो आप कई सारे चेक कर सकते हो। लेकिन बेटर क्या है, किस लेवल पे क्या सपोर्ट है, यहाँ देखो आप, यहाँ क्या सपोर्ट है, यहाँ क्या सपोर्ट है, यहाँ क्या सपोर्ट है, ये सब चीज़ बता रहा है इंडिकेटर। लेकिन हमें इंडिकेटर के बेस पे मार्केट एनालाइज नहीं करनी। हमें क्या करना, हमें मार्केट को खुद ही एनालाइज करना है। इसलिए अब आ जाते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि भाई मार्केट ने कहाँ सपोर्ट बनाई, कहाँ रेजिस्टेंस बनाया। अब आप देखोगे ये 23 तारीख का चार्ट है। यहाँ मार्केट ने ये एक यहाँ से गिरते हुए ये एक रेजिस्टेंस बनाया। सेम ये मार्केट ने यहाँ बनाया, ठीक है ना। सेम मार्केट ने यहाँ बनाया, यहाँ मार्केट साइडवेज हुई, मार्केट ने यहाँ बनाया, ठीक है ना। तो ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब चलते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो हमारे सारे लेवल जितने भी हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो यहाँ निकल कर आ जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालाइज कर रहे हैं। अब आप ये देखो, ये थोड़ा सा इसलिए दिखाई दे रहा है आपको क्योंकि ये 100 पॉइंट 50 पॉइंट के गैप अप है ये, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो मार्केट ने ये एक सपोर्ट बनाई, ये प्राइस आया गया, आया गया, आया गया। अब इसका रेजिस्टेंस क्या बनाया मार्केट ने इसका रेजिस्टेंस बनाया यहाँ, ये चेक करो आप, ठीक है ना। इसे बोलते हैं रेक्टेंगल। इसमें सब चीज़ कवर हो जाती है, जो थोड़े बहुत पॉइंट रह जाते हैं ऊपर नीचे तो इसमें ये कवर हो जाते हैं। अब देखो मार्केट ने ये रेजिस्टेंस बनाया, सेम यहाँ रेजिस्टेंस बनाया। अब मार्केट इस जगह सपोर्ट ले रही है। अब आप देखोगे गौर से तो मार्केट इस जगह अब सपोर्ट ले रही है, ये देखो। और मार्केट ने एक और रेजिस्टेंस बनाया, जो सपोर्ट बनाई है मार्केट के अंदर, ये रही। आप देखो यहाँ से मार्केट अप गई, ये सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया। तो ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर अब आप इसे अब चेक करते हैं निफ्टी का चार्ट, निफ्टी इंडेक्स का चार्ट। ये मैं इन्हें हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। देखो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम से आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है चार्ट एनालाइज करने में। अब आप ये देखो, मैं यहाँ आपको छोटा सा ही चार्ट एनालाइज करके दिखा रहा हूँ। अब आप देखोगे, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई मार्केट कहाँ से गई ऊपर, यहाँ मार्केट कहाँ से गई। आप कहोगे कि भाई मार्केट यहाँ से गई, ये ऊपर, ये रही, ठीक है ना। ये गई, ठीक है ना। और यहाँ से भी गई। तो ये है मार्केट की सपोर्ट, जहाँ से प्राइस उठ रहा, जहाँ से मार्केट उठ रही है। और ये है रेजिस्टेंस। पहला रेजिस्टेंस मार्केट का क्या था, ये इसका जो ऑल टाइम हाई है ये वो है, ठीक है ना। 23,019 का लेवल, 23,000 से ऊपर ये है 23,026 का लेवल, लेकिन हम यहाँ रख देते हैं इसे, ठीक है ना। तो अब यहाँ मार्केट ने रेजिस्टेंस कहाँ बनाया, छोटा सा। आप कहोगे कि भाई ये भी बनाया यार छोटा सा है रेजिस्टेंस, तो ये भी है, ये भी बनाया मार्केट ने, ये रहा। हाँ, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। तो ये अब यहाँ से हम पता लग जाएगा मार्केट रेजिस्टेंस पर गई, प्राइस नीचे आ गया, ठीक है। ये सपोर्ट पे थी, प्राइस ऊपर चला गया, रिटेस्ट करा, मार्केट वापसी रेजिस्टेंस पाई। रेजिस्टेंस है देखो एक छत की तरह। जब अगर हम बॉल उछालेंगे तो बॉल कहाँ तक जाएगी, छत तक। ये छत है इसकी, छत पे लग के प्राइस कहाँ आएगा, ये हमने बॉल उछाली, ये छत है, तो छत पे लग के प्राइस कहाँ आया, नीचे। अब जाहिर सी बात है नीचे से कितना नीचे जाएगा, जाहिर सी बात है नीचे से ऊपर ही जाएगा ना। अगर ये ऑप्शन सेलर इसे ब्रेक करते हैं, मतलब मार्केट में गिरावट आती है तो ये भी सपोर्ट टूट जाएगी। फिर मार्केट सपोर्ट कहाँ लेगी, फिर मार्केट सपोर्ट लेगी और बड़े और तकली जगह, जहाँ मार्केट की प्रोबेबिलिटी ये होगी कि भाई यहाँ से मार्केट नहीं गिर सकती। जैसे मैं आपको बता दूं, ये एक सपोर्ट है मार्केट के अंदर, ये भी एक सपोर्ट है,
ये देखो, ठीक है। तो ये भी एक मार्केट के अंदर सपोर्ट है। तो अगर प्राइस इसे तोड़ेगा, मार्केट इसे डाउन साइड तोड़ती है पुट साइड, तो मार्केट के चांसेस क्या कि मार्केट आए 22,842 के लेवल तक, ये 40 के लेवल तक। इसे हम थोड़ा बड़ा कर सकते हैं कि भाई ताकि हमारे अच्छे तरीके से समझ में आवे हमें कि हम ये लो, ठीक है ना। तो ये इसकी सपोर्ट है दूसरी। अब यहाँ का रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस जाहिर सी बात है ये ऑल टाइम हाई है। तो रेजिस्टेंस जो इसका है अभी हाल फिलहाल में, तो वो है 23,000, क्योंकि 23,000 बड़ा साइकोलॉजिकल नंबर है। 23,000 बड़ा साइकोलॉजिकल नंबर है। तो ये चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी, साइकोलॉजिकल नंबर पर मार्केट रिएक्ट करती ही करती है। साइकोलॉजिकल नंबर पर मार्केट रिएक्ट करती ही करती है। अगर आप गौर से देखोगे तो जब आप चार्ट एनालाइज करोगे तो आप देखना 20 का लेवल, जैसे ये 23,000 है, 23,020, 820, 1120, 22,220, तो उस जगह से मार्केट 20 पॉइंट रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे मार्केट में मायने नहीं रखते कभी भी। अब देखो साइकोलॉजिकल नंबर तो बड़ा ये है 23,000, लेकिन मार्केट ने हाई कितने का मार रखा? मार्केट ने हाई मार रखा 22,026 का, 22,026 का हाई मार रखा, 25-26 का। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ज्यादा मायने नहीं रखता 20 पॉइंट। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? ये वीडियो मैंने अपने फ़ोन से रिकॉर्ड की है, हो सके आपको थोड़ी दिक्कत हो समझने में, लेकिन अगर आप इसे रिपीट करके देखोगे भी बार बार, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप इसे रिपीट करके देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगी। और मैं आगे से कोशिश यही करूँगा कि मैं अपनी पूरी स्क्रीन पर ही वीडियो रिकॉर्ड करूँ, ताकि आप और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझो। तो इसके लिए वीडियो में ज़रूर बताना कि आपको कुछ समझ में आया या नहीं, अच्छी लगी या नहीं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।